और अलाउंसेस बढ़ाए जाने चाहिए, नहीं तो बेईमानी करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए एक बात है, खर्चे पूरे करने के लिए। जो हमारा 9,000 रुपये पे लेता है तो वो कैसे अपनी पूरी करता है, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे इस पे यही टेक है कि पहले मेरे डेली वेजर, कैजुअल लेबर, ये सारे जो हैं इनको इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उसके बाद फिर आप दूसरा कोई स्टेप उठाएं। इसका सब सुनील शर्मा जी का एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस अब पूरी तरह से जेएंडके से खत्म हो चुकी है, लोगों को जो है मिसलीड कर रही है। नई बस्ती के मामले में जो आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी शहीदी चौक में, उनका ये मानना है कि कांग्रेस अब शहीदी चौक तक ही सीमित रह चुकी है। जब उनके गलतियों को एक्सपोज करें, उन्होंने जब जम्मू में वोट लिया तो क्या उन्होंने कहा कि हम जम्मू की बात करेंगे? तो जो आदमी उनके खिलाफ बोलता है वो उसके खिलाफ इसी तरीके से बात करते हैं। ये नया जम्मू कश्मीर बनाया। एमएलए राजौरी इफ्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता, बात करेंगे। इफ्तार साहब, एक राजौरी से जो मामला सामने आया जिसमें जीएमसी राजौरी में जो है आग लगने की घटना जो है वो घटी है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मुझे सुबह 9:30 लगभग मुझे फोन आया कि वहाँ आग लगी है। मैंने इमीडिएटली डीसी साहब से बात की और डिप्टी कमिश्नर साहब और प्रिंसिपल जीएमसी प्रिंसिपल साहब वो सारे वहाँ पहुंच गए स्पॉट पर। मेरा जो ऑफिस है वहाँ के ऑफिशियल्स भी स्पॉट पे पहुंचे और फायर सर्विसेज के लोग भी वहाँ पहुंच गए और वहाँ आग पे काबू पाया गया। मैं आज असेंबली में भी 2 घंटे लेट आया, वो इसी वजह से कि मैं सारा जितना ये इंसिडेंट हो रहा था इसको सुपरवाइज कर रहा था, फीडबैक ले रहा था। और डीसी साहब से कम मेरी 3-4 बार बात हुई कि भाई क्या स्थिति है। और मुझे सुकून है, इस बात का है, खुशी है कि मेरी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लोगों को तकलीफ हुई, मरीजों को तकलीफ हुई जब उनको सीरियस पेशेंट्स को वहां से शिफ्ट किया गया। ये एक बड़ी नेग्लिजेंसी है, इस बात को मैं मानता हूं। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो। क्योंकि ये हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल का जो फायर सिस्टम है वो क्यों नहीं फंक्शनल, उसने आग पर काबू क्यों नहीं पाया, आग लगने का रीजन क्या था? लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नुकसान हुआ हमारा, लेकिन जो माली जो जानी नुकसान था वो नहीं हुआ, वो बच गया। अभी हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करके इस पे रिपोर्ट जाएगी, उस पे कार्रवाई करेंगे। तो सर वो कह रहे हैं कि नेग्लिजेंसी किसकी? ये तो जाहिर सी बात है ऑफिशियल्स की, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की? नहीं, देखिए प्राइमरी फेस से तो हॉस्पिटल में जीएमसी में आग लगी है तो जो हॉस्पिटल जो जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन है रिस्पॉन्सिबल तो वही है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई रोल रहता नहीं है, तो इस पे उनकी किसी न किसी पार्ट पर तो नेग्लिजेंसी है। और हम हजारों पेशेंट की जिंदगियां रिस्क पे तो नहीं डाल सकते। तो ये कितना बड़ा नेग्लिजेंसी है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन होकर लायबिलिटी फिक्स की जाएगी और लायबिलिटी फिक्स करके कार्रवाई। तो सब अगर बात करें हम एमएलए या मंत्री जो भी होते हैं वो आम लोगों की हकों की बात करते हैं, लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी हकों की बात कौन करेगा? एमएलए को जो सैलरी दी जाती है, अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसके लिए कुछ एमएलए कह रहे हैं कि उसको 3 लाख 5 लाख कर दिया जाए, क्या आप उसके फेवर में हैं? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि मेरा डेली वेजर 9,000 रुपया ले रहा है, मेरा कैजुअल लेबर 3500 रुपया ले रहा है। आज जरूरत ये भी है कि जो मेरे एनएचएम में काम कर रहे हैं 20-20 हजार रुपये पे पूरा घर चलाते हैं, कुक जो है वो 900 रुपये महीने कुक 900 ले रहा है। ठीक, स्कूलों में जो 500-500 रुपये पे हमने खाना बनाने वाले कुक लगाए हुए, तो ये हालात ये हैं। तो मैं कहूंगा इनको पहले बढ़ाया जाए। आप पहले एमएलए हो जो ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो जो मेरी जाती राय है, क्योंकि अगर मेरे लोग तकलीफ में हैं उनकी दर्द को भी तो समझना है। मैं समझता हूं एमएलए पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एमएलए को बड़ा सारा कुछ देखना पड़ता है, लेकिन अगर उससे पहले जो हमारे वर्किंग हैंड है, एक आदमी 24 घंटे की ड्यूटी करता है लेकिन उसको 9,000 रुपया दे रहे हैं, तो उनको भी बढ़ाने की जरूरत है। पहले उनको बढ़ाइए, उसके बाद एमएलए का भी बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ एमएलए तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से काम करना है तो सैलरीज और अलाउंसेस बढ़ाए जाने चाहिए, नहीं तो बेईमानी करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए एक बात है, जो हमारा 9,000 रुपये पे लेता है तो वो कैसे अपनी पूरी करता है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरे इस पे यही टेक है कि पहले मेरे डेली वेजर, कैजुअल लेबर, ये सारे जो हैं इनकी सैलरी बढ़ाई जाए,
उसके बाद फिर आप दूसरा कोई स्टेप उठाएं। इफ्तार साहब, सुनील शर्मा जी का एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस अब पूरी तरह से जेएंडके से खत्म हो चुकी है, लोगों को जो है मिसलीड कर रही है। नई बस्ती के मामले में जो आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी शहीदी चौक में, उनका ये मानना है कि कांग्रेस अब शहीदी चौक तक ही सीमित रह चुकी है। जब उनके गलतियों को एक्सपोज करें, उन्होंने जब जम्मू में वोट लिया तो क्या उन्होंने कहा कि हम जम्मू की बात करेंगे? तो जो आदमी उनके खिलाफ बोलता है वो उसके खिलाफ इसी तरीके से बात करते हैं। ये नया जम्मू कश्मीर बनाया इन्होंने। आज दुकानदार परेशान, आज हमारी बेरोजगारी पे नंबर 1 है, हमारे रिसोर्सेज उठा के लोगों को दे दिए, हमारे लोगों के, हमारी स्टेट की जमीनें बाहर के लोगों को दे दी। तो सुनील शर्मा जी को, वो कांग्रेस लोगों की जमात है, लोगों के लिए लड़ती है और हमेशा लोगों के लिए लड़ती रहेगी। हमें सुनील शर्मा जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये जवाब दें जो लोगों ने आपको मैंडेट दिया। आज आप हाउस के अंदर बोलते हैं जेजेएम का स्कैम है, तो स्कैम पिछले 7 साल में आपने क्यों नहीं बोला? आज आप डेली वेजेस की बात करते हैं, आज कैजुअल लेबर, आज फायर सर्विसेज के लोगों पे लाठी चार्ज हुआ है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने एक लफ्ज नहीं उनके खिलाफ बोला। आपका एलजी बैठे हैं, तो आपकी पुलिस तो आपके पास है। होम मिनिस्टर क्यों ऑर्डर देते हैं कि पुलिस को जाकर मुलाजमों पे लाठीचार्ज किया जाए? तो ये शर्म की बात उनके लिए है। तो वो, उनको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कि किसी पे उंगली उठाने का। वो पहले अपने गिरबान में जानकर देखें। सर, जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं, कुछ एक हमसे संपर्क में थे और उनका ये कहना था कि यार 2010 के बाद एक ऑर्डर निकला कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको अब पेंशन नहीं मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम जो है उन पे लागू की गई। तो एमएलए या मंत्री 5 साल रहने के बाद उसके बाद उसकी पेंशन शुरू, जो 35-40 साल सर्विस देता है उसकी पेंशन बंद, एमएलए की पेंशन बंद होनी चाहिए। देखो, बात ये है कि हम तो कहते हैं कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम है। कर्नाटक के अंदर हमारी सरकार थी, ओल्ड पेंशन स्कीम है। हम तो कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए, और हम इसकी वकालत करते हैं। हमने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए, तो हम तो उसकी वकालत करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए। मुलाजमों को भी फायदा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, मुलाजिम हमारे हैं, उनको फायदा मिलना चाहिए। आपकी राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे कौन से बेसिक मुद्दे होंगे जो अभी आप हाईलाइट करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो रोज ही करता हूँ। अभी टूरिज्म का मसला है, गरीबी, राशन का मसला है। मेरे तो मसले ही मसले हैं। कोई मतलब इतने मसले हैं कि मैं हर दिन बोलूं वो मसले खत्म नहीं होंगे। मेरे गरीब लोग हैं, बिजली का बिल काफी आ रहे हैं, मतलब रोजगार का मसला है, स्कूल को में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, उसके बाद नौकरियां नहीं है। मतलब ये सारे मसले हैं जो मैं हाउस के अंदर उठाऊं। बीजेपी जो यहाँ पे सवाल खड़े करती है 5 महीने की सरकार पे 4 महीने कुछ दिन हुए हैं, तो क्या वो उनको अधिकार है कि वो सवाल पहले अपने 10 साल के सब हिसाब दे। अगर वो नया जम्मू कश्मीर बनाने वाले थे तो उन्होंने मुलाजमों के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन्होंने हमारे लोगों को, उनको यहाँ की जमीनें चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों की सुध नहीं है। उनको यहाँ के रिसोर्सेज चाहिए। यहाँ जो पानी, बिजली पैदा होती है, यहाँ मिनरल जो पैदा होते हैं, वो उसके पीछे है।